सभा में, सत्र में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। और आज जिस व्यक्ति के स्मरण में हम इस एक महीने तक श्री राजकुमार जी ने बहुत बड़ा आयोजन किया है, इसमें बहुत बड़े बड़े विद्वान आकर अपने काम करते हुए पूज्य आचार्य जी का, उनका योगदान का स्मरण किया है। हम भी उनके कृति से कुछ पन्नों को स्मरण करते हुए आपके सामने कुछ विषयों को यहाँ रखने का प्रयास करना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से हम इसको करने में अक्षम हुए हैं। लेकिन कभी कभी इतने बड़े व्यक्ति केवल अपने कृति से नहीं, अपने जीवन भर के व्यवहार से भी हमें बहुत ही पूज्य स्थान प्राप्त हमारे जीवन में करते हैं। ऐसे ही कुछ घटनाओं का याद मैं करना चाहता हूँ। परम पूज्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी, उनके कालिदास कृति, केवल कालिदास नहीं, संस्कृत जगत के जितने भी वाङ्मय हैं, सारे वाङ्मय में उनका बहुत बड़ा अधिकार रहा। और उन्होंने हम जिस परंपरा से जितने सिद्धांतों के प्रति श्रद्धापूर्वक उन सिद्धांतों को मानते थे, ऐसे सिद्धांतों का उन्होंने पुनर्विमर्श किया है। वह बहुत सारे प्राचीन सिद्धांतों के प्रति विमर्श करते हुए नए नए विचारों को हमेशा अपने व्याख्यानों में व्यक्त करते थे। हमने बहुत कुछ ऐसे व्याख्यान सुने हैं। तो मुझे बेंगलोर में एक सभा की याद आती है, स्मरण आता है, जहाँ महाभारत के रस के विषय में परम पूज्य आचार्य जी ने विस्तृत व्याख्यान दिया था। उस संदर्भ में, उस सभा में बहुत बड़े बड़े दक्षिण के विद्वान उपस्थित रहे। वह सारे विद्वान आश्चर्यचकित हुए कि उनके हाथ में एक कोई भी टिप्पणी नहीं थी और कोई भी लिखित ग्रंथ नहीं था। बिना ग्रंथाश्रय अपने स्मृति से नाना ग्रंथों का उल्लेख करते हुए, महाभारत के नाना श्लोक स्मरण करते हुए, उल्लेख करते हुए आचार्य जी ने अपना व्याख्यान से सबको चकित किया। तो ध्वनि परंपरा को, रस परंपरा और काव्य के आत्मा के परंपरा, सभी दर्शनों का, सभी मतों का उन्होंने विमर्श किया। तो अपना मत से उन्होंने एक नया व्याख्यान का नया स्वरूप, नया विषय उपस्थापित किया, जिसे हम याद करते हैं। तथैव एकवारं वाराणस्यां वयं व्यास महोत्सव संदर्भे उपस्थिताः। 10 वर्षेभ्यः प्राक् वाराणस्यां व्यासमहोत्सवावसरे परमपूज्यानाम् आचार्य द्विवेदी महाभागानाम् आध्यक्षे सभा सम्मिलिता आसीत्। यत्र च सभायां किञ्चित् शोधपत्रम् उपस्थापयितुं ममापि अवसरः प्राप्तः। अहं तस्मिन् दिने अतिथिरूपेण तत्र सोपस्थितः आसम्। तत्र मया भगवतो व्यासस्य
महाभारतम् अधिकृत्य यद्यत् शोधकार्यम् इतिहासेषु प्रवृत्तं तद्विषये किञ्चित् विस्तृतं व्याख्यानं प्रदत्तं। दक्षिणेषु च काः मातृकाः कुत्र विलसन्ति, ताभ्यः मातृकाभ्यः कथं शोधकार्यं सञ्जातं, कथं मूलपाठः कथं शोधितः इति विषयेपि सप्तशतवर्षेभ्यः प्राक् मध्वाचार्याणां यत् मातृकाशोधनकार्यम् उल्लिखितं वर्तते तद् मया तत्र प्रतिपादितं। क्वचित् ग्रन्थान् प्रक्षिपन्ति, क्वचित् अन्तरितानपि कुर्युः क्वचिच्च व्यत्यासम्। एवं सोदाहरणं कथं पाठप्रक्षेपः संजायते, व्यत्यास किमर्थं पाठेषु व्यत्यासो जायते इति सोदाहरणं महाभारतस्य उदाहरणानि मया प्रदर्शितानि। तदनन्तरं च तेषाम् आध्यक्षे आचार्यैः बह्व्येव प्रशंसा परम्परा मयि कृता। एवञ्च विद्वत्सु अत्यन्तं प्रसन्नाः दयमानाश्च ते आचार्याः आसन्। तेषां वाणी अत्यन्तं प्रखरा आसीत्, निष्ठुरा च आसीत्। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि इतिवत् तेषां वाणी न केवलं मनः, वाणी अपि मनस्सेकं वचस्सेकं कर्मण्येकं दुरात्मना। मनस्य वचस्सेकं कर्मण्येकं तदेव मनसि हारे। कदाचित् निष्ठुरः दृश्यमानः, परन्तु सरस्वत्याः उपासने आसीत्। सरस्वत्याः भक्त्याः उपासने अत्यन्तं स्मरणम् अस्माकं सौभाग्यं। ते च आचार्याः यथा विद्वत्तायाः कीदृशं स्वरूपं, तस्य मूर्तिमत्याः विद्वत्तायाः स्वरूपमेव ते हृदैव सन्ति। ते अमृतप्रायाः, तेषां स्मृतिः एव अस्मान् पालयति, मार्गं दर्शयति इत्येव अहम् आत्मनः मनोगतं किञ्चित् निरूप्य अहमत्र विरमामि। यतः अहम् अधुना वेदनया पीडितोऽस्मि, अहं प्रवासरतोऽस्मि। तेन कारणेन भवद्भिः सह बहुकालं यावत् संलापं कर्तुम् असमर्थः इति पुनः क्षमां प्रार्थ्य